बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम बुखारी। सामीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जानवरों में दूध कम करने की वजह क्या है। आम रूटीन में हमारा जानवर चारा कम खाते हैं, उसकी वजह क्या है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी वाई बादी जहरबाद का देसी इलाज बता दीजिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारा जानवर दूध कम कर जाता है, चारा कम खाता है, उसकी अहम वजह वाई बादी यानी जहरबाद है। जहरबाद का 100% आजमूदा देसी इलाज आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या हैं वाईबादी जहरबाद की और इसका देसी इलाज क्या है। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि तमाम वीडियो में जो देसी नुस्खा जात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा उसे आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करवा सकें। जहरबाद या वाईबादी सर्वे के मुताबिक एक सर्वे किया गया जिसमें अंदाज़ा हुआ कि जानवरों की बीमारियों में से चौथी बड़ी बीमारी जिसे वाईबादी यानी जहरबाद कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेयरी फार्म इफ़ेक्ट होता है और हमारे जानवर मिल्क प्रोडक्शन कम कर जाते हैं, चारा कम खाते हैं। इसकी अलामात क्या क्या हैं? अलामात में सबसे पहली अलामत यह है कि हमारा जानवर चारा कम खाना शुरू कर देता है। हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा जानवर चारा कम क्यों खा रहा है। जानवर पानी कम पीने लग जाता है। बाज़ औक़ात हमारे जानवर का दूध भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ इन जब हमारा जानवर चारा कम खाएगा, पानी कम पिएगा, तो जानवर का वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे जानवरों की आंखों से पानी बहता रहता है और हमारा फार्मर परेशान हो जाता है कि ये किस वजह से। इसकी वजह हमारे जानवर के जिस्म में वाईबादी यानी कि जहरबाद पैदा हो जाता है। आंखों में से गिड निकलती रहती हैं। इसके अलावा जानवर के मुंह से एक मखसूस किस्म की बू आती रहती है और इसकी जो एक ख़ास अलामत ये भी है कि जानवर के पेशाब में से बदबू आती रहती है। और हमारा आम फार्मर ये भी शिकवा करता हुआ नज़र आता है कि जो मैंने अपने जानवर से दूध हासिल किया है उसके अंदर से भी बदबू आ रही है। इसकी यही वजह है कि हमारा जानवर वाईबादी यानी जहरबाद से इफ़ेक्ट हो चुका है। और जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि भैंसों की जो रंगत होती है, खाल, उसका रंग लाल हो जाता है। ये भी इससे भी पता चलता है कि ये भी जानवर को वाईबादी जहरबाद की अलामत को ज़ाहिर करता है। हमारे जानवर के मुंह से रालें टपकती रहती हैं, हवाने पर सोजिश हो जाती है। इसके अलावा हमारे फार्म में मास्टाइटिस यानी कि थनों के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम अलामात जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो तमाम अलामात हैं जो हमारे फार्म में मौजूद हमारे जानवर को इफ़ेक्ट करती हैं और ये हमें बताती हैं, अलार्म करती हैं कि हमारे जानवर को जहरबाद यानी वाईबादी हो चुकी है। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, इसका देसी इलाज करना है। होता कुछ यूँ है कि हम अपने फार्म पर मुख्तलिफ चारा जात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मकई, खल, बरसीम, साइलेज हमारा जानवर खा रहा है, वंडा खा रहा है। इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारे जानवर को वाईबादी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें आप खिलाना बंद कर दें, नहीं, ये हमारे जानवर की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं। इनकी वजह से हमारे जानवर के जिस्म में वाईबादी जहरबाद पैदा हो जाता है। इसको हमने कंट्रोल करना है। इसकी एक ट्रीटमेंट है, इसका एक देसी इलाज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसको नोट कर लीजिए कि ये चीज़ें भी आपको पंसारी से आसानी से मिल जाएंगी। जी, नोट कर लीजिए। नुस्खा नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने दादड़ मिर्च जो सुर्ख रंग की होती है, छोटी मिर्च, ये आपने 500 ग्राम यानी आधा किलो आपने ले लेनी है। आपने किसी भी बर्तन के अंदर 5 किलो पानी लेना है और 5 किलो पानी के अंदर आपने ये 500 ग्राम लाल जो दादड़ मिर्च है, छोटी मिर्च, ये आपने उसके अंदर डाल देनी है पानी के अंदर और इसको आग पर आपने रख देना है। इसको आग पर पकाएं और हाथ की मदद से उन मिर्चों को आप पानी के अंदर मसल दें। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब वो तमाम मिर्चें पानी के अंदर आप मसल दें और वो उसको एक उबाला लग जाए तो उसके बाद उसको आप नीचे उतारें और नीचे उतारने के बाद 500 ग्राम यानी कि आधा किलो घी या 500 ग्राम सरसों का तेल आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए। अब आपने अपने जानवर को इस्तेमाल कैसे करवाना है। लोग सवाल करते हैं कि आया कि ये देसी फार्मूला
गब्बन जानवरों को, प्रेग्नेंट जानवरों को दिया जा सकता है या नहीं। लोग ये भी सवाल करते हैं कि ये फार्मूला गर्मी या सर्दी में दिया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब ये है कि जो आपके जानवर प्रेग्नेंट हैं, जो गब्बन हैं, उनको आखिरी 15 दिनों में, जब 15 दिन रह रहे हों बच्चा देने में, उन दिनों में आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। गर्मी में या सर्दी में आप इस्तेमाल करें वो आपकी मर्जी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपको फायदा ही हासिल होगा। अब ये इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आप नोट कर लीजिए कि जो आपके दूध वाले जानवर हैं उनको आपने 200 ml या 2 नाल, जो हम नाल होती है हम अपने फार्म पे रखते हैं, इससे हम अपने जानवरों को कोई भी लिक्विड चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो जानवर थोड़ा तंग कर रहा हो हम उसको आसानी से देने में हमें मदद फराहम करती है। 2 नाल आप दूध वाले जानवरों को इसकी जो आपने बनाया है पूरा ये फार्मूला, इसकी आप दे सकते हैं। गोश्त वाले जानवरों को भी आपने कोशिश करनी है कि 2 नाल इस्तेमाल करवाएं, और आपने ये पूरा फार्मूला अपने फार्म पर हर 15 दिन बाद अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाना है। बहुत से लोग जब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि जी हमारे जानवरों को वाईबादी का मसला हो गया है, तो वो पानी के अंदर जो सुर्ख मिर्चें होती हैं, लाल मिर्चें हैं, इनको मिलाकर अपने जानवर को पिला देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें, ऐसा कभी भी ना करें। खुदा न खास्ता अगर आपके जानवर ने ज़बरदस्ती की और वो जो सुर्ख मिर्चें पानी के अंदर मिला के आप अपने जानवर को ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो खुराक की नाली में चले जाए और आप अपने जानवर का नुकसान कर सकते हैं। कोशिश करें कि घी या सरसों के तेल के अंदर कोई भी आपने जो सुर्ख मिर्चें वगैरह अपने जानवर को देनी हो तो उसमें मिलाकर दिया करें। और एक ख़ास आज का मेरा मैसेज है कि लिक्विड फार्म में, यानी कि जो पानी की शक्ल में कोई भी लिक्विड फार्म में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने जानवर को दे रहे हैं, कोशिश क्या करें कि ड्रिंचिंग गन किसी भी वेटनरी स्टोर से मिल जाती है, उस ड्रिंचिंग गन के ज़रिए अपने जानवरों को आप लिक्विड फार्म की मेडिसिन दिया करें। एक तो इससे आपका जानवर आसानी से वो चीज़ इस्तेमाल कर लेगा, वो ले लेगा मुंह के ज़रिए ओरली, और आपको भी कोई तंगी नहीं होगी और वो चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी। आज का वीडियो मैसेज यही था, आज का पैगाम यही था। आज की इंतहाई अहम मालूमाती वीडियो यही थी कि आपका जानवर जो दूध कम कर जाता है, चारा कम खाता है, वाईबादी का आजमूदा 100% देसी इलाज मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। किसान भाइयों से लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।